नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। काबुल यूनिवर्सिटी पर हुआ हमला अमानवीय, जलमाए खलीलजाद। फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत। चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर भूमि पर किया कब्जा। भारत मालदीव का सच्चा दोस्त और विश्वास पात्र पड़ोसी अब्दुल्ला शाहिद। अब खबरें विस्तार से। काबुल यूनिवर्सिटी पर हुआ हमला अमानवीय, जलमाए खलीलजाद। अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रिकॉन्सिलिएशन जलमाए खलीलजाद ने मंगलवार को काबुल यूनिवर्सिटी पर हुए हमले की निंदा की और लोगों से अपील की वह आईएसआई और अन्य आतंकवादी संगठनों के लिए किसी तरह की जगह न बनाए ताकि आतंकवादी संगठन इस तरह की अमानवीय घटना न कर सके। आईएसआईएस द्वारा काबुल यूनिवर्सिटी पर किया गया हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात की निंदा करता हूं और इस घटना में पीड़ित के परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदना है। खलीलजाद ने ट्वीट कर लोगों से अनुरोध किया है कि वह आईएसआईएस या अन्य किसी भी आतंकवादी संगठन के लिए जगह न बनाए ताकि आतंकवादी संगठन इस तरह के अमानवीय घटना कर सके। एकता के लिए इकट्ठा हो और संघर्ष विराम के लिए रास्ता बनाए। यह रास्ता इस तरह के घटिया अमानवीय घटनाओं के खिलाफ बड़ी पहल होंगे। फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 6 विभिन्न स्थानों पर हुए आतंकवादी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला है। इसके साथ ही 15 लोग घायल भी हुए हैं। सोमवार को किए गए हमले में शामिल हमलावर के घर में घुसने के लिए पुलिस ने विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया। इस हमले के बाद वियना में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। पुलिस हमले की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों का पता लगा रही है। वियना पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला है। साथ ही 15 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में एक पुलिस अधिकारी का भी रहना उचित बताया गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। इस हमले में मरने वाले 3 लोगों के अलावा पुलिस ने एक बंदूकधारी को भी मार गिराया है। मंगलवार सुबह आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंतरिक मंत्री कार्ल नेहमार ने बताया कि हमले के समय बंदूकधारी ने फेक एक्सप्लोसिव बेल्ट पहनी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह हमला हमारे लोकतांत्रिक समाज को कमजोर और विभाजित करने का असफल प्रयास है। हम किसी भी रूप में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर भूमि पर किया कब्जा। नेपाल के राजनेताओं के अनुसार चीन ने नेपाल के 150 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है और कहा कि भूमि पर कब्जा चीन के आक्रामकता का बस नमूना भर है। ब्रिटेन के टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार मई में चीन ने कथित रूप से नेपाल के 5 सीमाई जिलों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य को भेजकर उनके आरक्षित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हुमला जिले में पीएलए के सैनिक लिमी घाटी और हिल्सा के क्षेत्रों में घुस गए हैं और पत्थरों द्वारा निर्मित खंभों को खिसका दिया, जिससे कि पहले सीमा निर्धारित की गई थी। इसके बाद कथित रूप से मिलिट्री बेस बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद ही चीन ने ज़्यादा आक्रामक विदेश नीति अपना ली है, जिसके पीछे है राष्ट्रपति का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जिसके तहत चीन एशिया से लेकर यूरोप के बीच व्यापार और परिवहन को सुगम बनाना चाहते हैं। भारत मालदीव का सच्चा दोस्त और विश्वास पात्र पड़ोसी अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव में 1988 के तख्ता पलट प्रयास को भारतीय सेना द्वारा सही समय पर नाकाम करने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने मंगलवार को कहा कि माले सदैव भारत के प्रति आभारी रहेगा, क्योंकि भारत एक सच्चा दोस्त और विश्वासी पड़ोसी भी है। शाहिद ने ट्वीट कर कहा कि आज हम बहादुर शहीदों और नागरिकों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी और संप्रभुता की रक्षा के लिए वीरता के साथ लड़ाई की। आज हम 3 नवंबर के नायकों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। आज का दिन है सच्चे साझेदारी और सच्चे दोस्तों का आभार जताने का। 3 नवंबर 1988 को भारत सरकार के द्वारा की गई सही समय पर और अमूल्य सैन्य मदद के लिए मालदीव हमेशा भारत को याद रखेगा। मालदीव हमेशा भारत को एक
विश्वासी, पड़ोसी और सच्चा दोस्त मानता है। आज ही के दिन 1988 में मालदीव के लोगों को एक समूह जिसके नेतृत्वकर्ता अब्दुल्ला लुतुफी ने श्रीलंका के एक तमिल पृथकतावादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम की मदद से तत्कालीन राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। हालांकि उन लोगों को माले के सैनिक बलों के द्वारा शूट आउट में पकड़ लिया गया था और जब राष्ट्रपति के अनुरोध के बाद भारत ने ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया और मालदीव में पैराट्रूपर्स उतारे तो इन लोगों को वापस होना पड़ा। आगे की ओर देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।